हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत से पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या फिर क्लासिक ऑटिज्म है, और क्लासिक ऑटिज्म है, माइल्ड ऑटिज्म है या मॉडरेट ऑटिज्म है या सीवियर ऑटिज्म है, किस टाइप का ऑटिज्म है। बच्चे को लेकर पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और मेरे चैनल पर कई सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि हमारा बच्चा पहले ऐसा था, अब ऐसा है, क्या उसे वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है। डॉक्टर ने उसे क्लासिक ऑटिज्म बताया है, माइल्ड ऑटिज्म बताया है। तो इस तरीके से कई सारे कमेंट्स आते हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बना रही हूँ, जिससे आपका बहुत हद तक आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो देखिए, वर्चुअल ऑटिज्म और क्लासिक ऑटिज्म में सीधा सीधा अंतर है। वर्चुअल मतलब टीवी की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, जो दुनिया अपने सामने नहीं है वो दुनिया। तो बच्चा अगर टीवी ज़्यादा देखता है या मोबाइल ज़्यादा देखता है तो इस कारण से उसके अंदर ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। पहले बच्चा एकदम सही होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स का ये रहता है कि 1 साल तक या 1.5 साल तक हमारा बच्चा एकदम नॉर्मल था, नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रोथ कर रहा था। फिर धीरे धीरे वो स्क्रीन देखने लगा तो फिर उसमें बिहेवियर में प्रॉब्लम आने लगी और वो कुछ नहीं सीखता था। और मेन बात कि उसने बोलना बंद कर दिया या फिर बोलता नहीं था, हमारी बात नहीं सुनता था, नाम का रिस्पॉन्ड नहीं करता था, ना ही कमांड फॉलो करता था, अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। तो इस तरह के कई सारे कमेंट आते हैं। कई सारे पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। स्क्रीन कोई जानबूझकर तो नहीं देता है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि आजकल किसी को पता ही नहीं है, यहाँ तक कि हमें भी नहीं पता था कि टीवी या मोबाइल देखने से बच्चों में ऑटिज़म के सिम्टम्स आ सकते हैं और उनके अंदर ऑटिज़म हमेशा के लिए रह सकता है, अगर सही समय पे कम उम्र में ध्यान नहीं दिया जाए तो। अगर मेरी बेटी की मैं स्क्रीन देखना बंद नहीं करती तो अभी भी उसमें वही सिम्टम्स रहते और बढ़ते जाते और वो जल्दी सीख नहीं पाती, जल्दी ग्रोथ नहीं कर पाती। स्क्रीन बंद करने से वर्चुअल ऑटिज्म में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखा जाता है। अगर आपको पता करना है कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिक ऑटिज्म है तो सबसे पहले उसकी स्क्रीन 0 कर दो। कुछ पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल देखकर खाना खाता है या टीवी देखकर खाना खाता है तो उसे 15 मिनट मोबाइल दे दें क्या, या फिर हम कुछ काम करते हैं तो तब तक उसके लिए मोबाइल दे दें क्या, टीवी दे दें क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप 1 मिनट भी स्क्रीन नहीं दे सकते हैं बच्चे को। आप ये मान के चलो कि 1 मिनट टीवी देखने से या मोबाइल देखने से आपका बच्चा 1 महीने पीछे चला जाएगा। इतना ज़्यादा स्क्रीन का प्रभाव पड़ता है। स्क्रीन बच्चे के दिमाग को सीमित कर देती है, बच्चा और कहीं फोकस ही नहीं कर पाता है, स्क्रीन के आगे बैठा रहता है। अगर आपके बच्चे भी अभी थोड़ा बहुत मोबाइल या टीवी देख रहे हैं तो आप तुरंत उसका स्क्रीन टाइम 0 कर दो। स्क्रीन बंद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2-3 दिन बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा और आपको परेशान करेगा, करने दो, बस इग्नोर करते जाओ, वो रोता रहे, आप देखते रहो। 2-3 दिन बाद वो खुद ही स्क्रीन की जिद नहीं करेगा और आप उसके लिए कोई दूसरी एक्टिविटी में लगा दें, जैसे ब्लॉक्स बनवा दें या पजल सॉल्व करवा दें या फिर बाहर घुमाने लगें और कोई और बच्चों के साथ उसको लेके जाएं। ऐसे उसका टाइम पास करें। उसको स्क्रीन का ध्यान आए तो कुछ भी आप बातों में उसको लगा सकते हो, अपने साथ बैठा सकते हो, कोई नई चीज़ सिखा सकते हो, ये कौन सा कलर है, ये किसके कपड़े हैं, ऐसे करके उसको कुछ ना कुछ उसको उलझा के रखो। आप ऐसे बिजी हो, घर का काम कर रहे हो, ऐसे आप खाना बना रहे हो तो खाने के साथ भी आप उसको बिजी रख सकते हैं। जैसे आप बच्चे को बता सकते हैं कि देखो मम्मा ने कढ़ाई रख दी, अब मम्मा सब्जी बनाएगी, देखो पहले ऑयल डाल दिया मैंने, अब देखो मैं जीरा डालूँगी, ये देखो मैंने प्याज काट कर रखा है, अब मैं प्याज डालूँगी, अब मैं सब्ज़ी डालूँगी, देखो मैंने क्या क्या मसाले डाले हैं, अब मैं मसाला डालने वाली हूँ। तो ऐसे करके बच्चे को हर काम में उलझाओ। अब ऐसे आप कपड़े धो रहे हो तो बच्चे को वहीं खड़ा करो और बच्चे को बोलो देखो अब मैं क्या धो रही हूँ, देखो मैं अब आपकी पैंट धो रही हूँ, देखो मैंने अब साबुन लगा दी, अब मैंने पानी डाल दिया, देखो ब्रश से मैं घिस रही हूँ, तभी कपड़े साफ़ होंगे ना, देखो कितना गंदा कपड़ा हो गया है।
धूल लग गई इसमें, ऐसे मतलब कोई भी काम आप कर रहे हो बच्चे को उलझा के रखना है। नहीं तो कोई पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को स्क्रीन की ज़्यादा आदत हो जाती है तो उसको दे देते हैं और अपना काम करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर आप बच्चे में लग जाओ, आप अपना काम करो पर उसको साथ में लेके करो और उससे बोलते जाओ कुछ भी जो आप कर रहे हो। आप झाड़ू लगा रहे हो तो भी आप बताओ कि ये झाड़ू है, देखिए झाड़ू से कचरा साफ हो जाएगा, देखो अब कितना क्लीन हो गया है झाड़ू लगाने से। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो आप करते करते बच्चे को समझा ना सकें। तो आप ऐसे बोलते जाएंगे तो बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आने लगेगी। अब बात करते हैं कि क्लासिक ऑटिज़्म की। तो क्लासिक ऑटिज़्म का बच्चा देखने से ही अलग ही पता चल जाता है कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। और क्लासिक ऑटिज़्म के बच्चे में स्क्रीन बंद करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, जबकि वर्चुअल ऑटिज़्म वाले बच्चे को स्क्रीन बंद करके देखो और उसको अपनी एक्टिविटी में, अपने कामों में इन्वॉल्व करके देखो, उसको बोलते जाओ, उसको सिखाते जाओ, बाहर उसको लेके जाओ घुमाने, उसको स्कूल भी भेजो, सब करो, धीरे धीरे वो खुद ही इम्प्रूवमेंट करने लगेगा। मेरी लड़की का स्क्रीन बंद किया उसके 1 महीने बाद ही वो क्वेश्चन का आंसर करने लगी और धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया कि मुझे भी यकीन नहीं होता कि कैसे ये 10 महीने पहले क्या थी और अब कैसे इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है। मैंने कोई बाहर से जाके कोई थेरेपी नहीं करवाई है, ना ही मैंने कोई मेडिसिन दिया है, बस मैंने घर पे ये सब ध्यान में रख के उसकी स्क्रीन बंद करके मैंने उस पर इस तरह से काम किया है। कोई मैंने अलग से मेरा काम छोड़ छाड़ कर उस पर काम नहीं किया कि पूरा मैं उसी को लेके 24 घंटे बैठे रहूं। ऐसा मैंने उसके साथ नहीं किया है। मैं अपना काम भी करती थी और उसको मैं साथ में लेके बोल के चलती थी। पहले क्या है, मैं अपना काम करती रहती थी और वो टीवी के आगे बैठी रहती थी, तो फिर मैंने टीवी बंद करके उसको मेरे काम में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। क्लासिक ऑटिज़्म के बच्चों में शुरू से ही दिक्कत होती है, जब वो छोटे होते हैं 2 महीने, 6 महीने, साल भर के, तब भी वो अलग ही अपन को पता चल जाता है कि इसमें कोई दिक्कत है। तब वो अपनी ओर नहीं देखते हैं, अपने ही धुन में लगे रहते हैं। में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप अलग ही देखकर पता लगा सकते हैं। आप वर्चुअल ऑटिज़्म के बच्चे को देखेंगे वो एकदम स्मार्ट दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, वो कोई चीज़ सिखाने से सीख भी जाते हैं। कोई बच्चे बहुत ही ज़्यादा जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाते हैं वर्चुअल ऑटिज़्म वाले, और उनको बोलना नहीं आता है क्योंकि बाहर का वातावरण आपने दिया ही नहीं है उनको, घर में ही स्क्रीन के अंदर रखा है, तो कैसे वो सीखेंगे। कोई बच्चा स्क्रीन देखता है तो वो एक ही पर्टिकुलर चीज़ ही वो ज़्यादा देखता है। ऐसे बच्चा मोबाइल में कार्टून देख रहा है तो वो सिर्फ कार्टून ही देखेगा, वो जिस तरीके के कार्टून देखता है वही देखना पसंद करेगा। वो उसे कुछ आप अलग मोबाइल में चला के दोगे तो वो देखेगा ही नहीं, वो उसको इग्नोर कर देगा और रोने लगेगा, चीखने चिल्लाने लगेगा। उसको उसका ही देखना है, उसकी पसंद का ही देखना है। वो क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। और मेरी लड़की क्या है, टीवी में वो न्यू बॉलीवुड सॉन्ग देखती थी, तो वो 9XM चैनल वाले ही सॉन्ग देखती थी और वो ही चैनल पूरा दिन चलवा के रखती। कभी कभी हम ऐसे MTV या दूसरा कोई सॉन्ग वाला चैनल लगा देते तो वो रोने लगती थी। तो हमें समझ में नहीं आता था कि इसको पता कैसे चल जाता है, यही सॉन्ग वो चैनल पर आ रहा है, यही सॉन्ग इसी चैनल पर आ रहा है, तो इसको समझ में कैसे आ रहा है। तो मैं समझती थी कि शायद ये लोगो पहचान लेती है चैनल का कि क्या लिखा है उधर, लोगो क्या है। तो बच्चे स्मार्ट तो होते हैं वर्चुअल ऑटिज़्म के, पर आप इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके सही समय पर उनका आप देखभाल कर सकते हैं, उनके साथ घर बैठे ही काम कर सकते हैं। और यकीन मानिए स्क्रीन बंद करने से और बाहर घुमाने से और बच्चे को ज़्यादा बातें करने से आप खुद ही अंतर देख सकते हैं। जबकि क्लासिक ऑटिज़्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्क्रीन चलाओ या मत चलाओ, क्लासिक ऑटिज़्म में स्क्रीन का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर लोग ये बोलते हैं कि वर्चुअल ऑटिज़्म कुछ होता नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि जो बच्चे पहले से ही क्लासिक ऑटिज़्म के शिकार होते हैं, बचपन से ही उसमें कुछ क्लासिक ऑटिज़्म का सिम्टम्स होता है और आगे चल के वो बच्चे स्क्रीन देखने लगते हैं, तो इस तरह से लोग उसको वर्चुअल ऑटिज़्म बोलते हैं। तो ये गलत है।
क्योंकि जो बच्चा पहले एकदम नॉर्मल है, 1 साल में सब माइलस्टोन वो क्लियर कर रहा है, अचीव कर रहा है, तो वो कैसे उसमें जन्म से दिक्कत हो सकती है। और ये वर्चुअल ऑटिज़्म ठीक हो सकता है अगर सही समय पे सही तरीके से काम किया जाए। तो इस तरह से आप अपने बच्चे में डिफरेंस आप जान सकते हैं, क्लासिक ऑटिज़्म है या वर्चुअल ऑटिज़्म है। डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर अगर माइल्ड ऑटिज़्म बोले और आपको पता है कि आपके बच्चे ने स्क्रीन ज़्यादा देखा है, पहले सही है, तो आप अपने बच्चे को सही तरीके से ध्यान रखकर आप उसको सही कर सकते हैं। एवरीवन, आपको अगर इस वीडियो में और कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें जिनको ज़रूरत है।